तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। आइए आज मिलके हम समझते हैं पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। पार्ट 1 में पहले ही डिस्कस कर चुका था। आज हमारा जो मेन इसमें टॉपिक है वो हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हम ये समझेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। तो जैसे कि रियल नंबर हमारे पास होता है, तो रियल नंबर में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड देन उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और देन उसके बाद हमारे पास जो यूज़ होती हैं कुछ एक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं। तो हम समझेंगे कि ये जो सारी चीज़ें जो हम रियल नंबर में पढ़ रहे थे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में एप्लीकेबल होती है। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप अगर याद हो आपको, तो रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर सपोज़ मेरे पास 3 नंबर हैं 2 + 3 + 4, अगर मैं पहले इनको ऐड या इनको मल्टीप्लाई कर दूं एंड देन 2 + 3 + 4 या 2 × 3 × 4 कर दूं तो मेरे रिज़ल्ट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। मतलब कि जब मैं रीअरेंजमेंट करता हूं नंबर्स की, मतलब मैं ये देखता हूं कि मेरे पास चॉइस है, मैं फर्स्ट 2 को ऐड करके देन थर्ड को करूं या लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट को ऐड करूं, सेम इन मल्टीप्लिकेशन द रिज़ल्ट विल नॉट बी चेंज। तो सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2, Z3 और आप उनको ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे या आप लास्ट 2 को ऐड करके देन फर्स्ट को ऐड करेंगे देन द रिजल्ट रिमेन सेम। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो रियल नंबर पर होल्ड होती थी वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी होल्ड होती है। आप चाहें तो 3 अलग अलग नंबर लेके a + i b, c + i d, e + i f, ऐसे 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चाहें तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मैंने 5 × 3 करा या 3 × 5 करा या 5 + 3 करा या 3 + 5 करा ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो दिस द रिजल्ट रिमेन सेम। मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो रियल नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। सेम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास 2 नंबर हैं Z1 + Z2 और Z2 + Z1, तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्प्लेक्स नंबर पर एप्लीकेबल है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब नेक्स्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, रियल नंबर को स्प्लिट करते थे और उनको स्प्लिट करने के बाद मल्टीप्लाई करते थे। या अगर सपोज मेरे पास 3 नंबर है 3 × 4 + 3 × 5, मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँ दैट इज़ 4 + 5, तो द रिजल्ट रिमेन सेम। मतलब जब हम कहीं से कुछ कॉमन कैरी आउट करते हैं दैट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या मैं आपको ये बात ऐसे ही लिख दूँ 12 + 15 और मैं इसको स्प्लिट कर दूँ 3 × 4 3 × 5, देन कॉमन कैरी आउट करके सॉल्व करूँ तो दिस इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि या तो आपने किसी को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया फिर कॉमन लिया, या वो पहले से डिस्ट्रीब्यूटिव है आपने कॉमन लिया, तो रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कहता है कि अगर कोई नंबर Z1 है और कहीं कोई Z2 है देन Z1 Z3 है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं या आप इसमें से कॉमन कैरी आउट लेके देन आप इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपको याद हो तो हम आइडेंटिव आइडेंटिटी बोलते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास 5 है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए।
6 है, इसमें क्या ऐड करूं कि 6 आ जाए। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसा क्या ऐड करें कि सेम नंबर रिपीट हो जाए। तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप कहेंगे सर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स। अब ज़रा हम कॉम्प्लेक्स की बात कर लें। तो कॉम्प्लेक्स में जब मैंने लिखा 3 + आयोटा 5, तो मैं यहाँ क्या ऐड करूँ कि मुझे 3 + आयोटा 5 ही मिले। तो आप कहेंगे सर सिर्फ ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पर आप अगेन 0 ऐड करें, पर 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ कैसे लिखें। तो आप इसको लिखेंगे 0 + 0 आयोटा। तो आप जब 0 + 0 आयोटा, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूंगा, ऐड करेंगे तो आपको सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये सारी प्रॉपर्टी समझने के बाद हम समझेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर के अंदर हम कैसे करते थे कि 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो आप कहते थे सर 1/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए अगर सपोज़ मैं एक नंबर लेता हूँ a + आयोटा b, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इधर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास इसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए। तो x + आयोटा y और रिज़ल्ट आना चाहिए मेरे पास 0, रिज़ल्ट मेरे पास आना चाहिए 1 + 0 आयोटा। तो देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा कि 1 आए। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, उसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 + 0 आयोटा आ जाए। तो इसको मैं फाइंड करूँगा x + आयोटा y को, तो ये मेरा कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए मैं इसको कैसे फाइंड कर सकता हूँ, और ये मल्टीप्लाई में है। तो मैंने लिखा x + आयोटा y = 1 + 0 आयोटा अपॉन a + आयोटा b। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा तो ये मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा डिवाइड में। अगर मैं यहाँ पर अब इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो मैं इसके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ कॉन्जुगेट से, तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए मुझे मिला 1 + 0 आयोटा इज़ मल्टीप्लाइड बाय a - आयोटा b अपॉन a² - आयोटा b²। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आएगा a - आयोटा b, इसको मल्टीप्लाई करूँगा +0 आयोटा, इसको करूँगा -आयोटा² b × 0 अपॉन a² + b²। देखिए +b² इसलिए हुआ क्योंकि आयोटा स्क्वायर नेगेटिव होता है, ऐड हो जाएगा। मैं ज़रा सिंप्लीफाई करूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको ज़रा देखिए तो a - आयोटा b अपॉन a² + b²। अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूँ तो ये आ जाएगा a अपॉन a² + b² प्लस आयोटा b नेगेटिव अपॉन a² + b²। एंड ये किसके इक्वल है, x + आयोटा y। और x + आयोटा y को मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि आसान भाषा में जब हम किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, तो हम रियल पार्ट को ऊपर लिखते हैं, उनके स्क्वायर का एडिशन नीचे, इमेजिनरी पार्ट विद नेगेटिव उनके स्क्वायर का सम नीचे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आपसे पूछता कि 1 + 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, तो आप क्या कहते हैं कि सर उसमें रियल पार्ट 1 है, तो 1 को मैं लिखता ऊपर, नीचे लिखता a² + b², देन प्लस यहाँ मैं लिखता -2 आयोटा अपॉन a² + b², क्योंकि ये वाला हिस्सा मेरा एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म a होता है और ये वाला हिस्सा मेरे पास b होता है। तो ये आया 1, 2² + 1 5 प्लस -2 आयोटा अपॉन 5। तो ये मेरे पास आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें ये जो मैंने यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट वर्ड बोला था, मैं इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। जब मुझलेक्स नंबर दिया होता है z और मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसके इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ ए गिवन नंबर। और अगर मैं इसका फिर कॉन्जुगेट करना चाहूँ तो फिर चेंज कर दूंगा, तो a + आयोटा b। तो यहाँ से एक बात आपको और भी पता लगी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट किया जाए तो वही नंबर रिपीट हो जाता है विद सेम साइन। मतलब कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर दें। इसमें एक रूल और भी होता है कि अगर आप 2 नंबर को ऐड करके उनका कॉन्जुगेट निकालना चाह रहे हैं और सेपरेट करना चाह रहे हैं तो दैट ऑल्सो रिमेन सेम। और ये सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब कॉन्जुगेट समझने के बाद और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस 4.2 के आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो
तो प्रॉपर्टीज़ और कॉन्जुगेट को समझने के बाद और एक बात और मैंने आपको बताई थी कि जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ट्रू होती हैं हमारी रियल नंबर के लिए, वो कॉम्प्लेक्स पे भी होती है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। दोज हु आर ट्रू फॉर रियल नंबर्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, दे आर ऑल्सो ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ एक क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो आपकी एलिमेंट्स की बुक 4.2 के, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ वो आपसे कहता है कि 2 - 3 आयोटा को आपने 5 - 4 आयोटा से डिवाइड करना है। अगर रियल नंबर की बात होती तो मैं जनरली डिवाइड कर देता, बट अगर मेरे पास ऐसा केस आ जाता है तो उसका आसान तरीका हमेशा ये रहता है कि आप कोशिश करें कि जो डिनोमिनेटर हो वो आपको हमेशा रियल नंबर ऑब्टेन हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर रियल नंबर ऑब्टेन होगा तो न्यूमरेटर में आप आसानी से रियल और इमेजनरी को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, मैं इसी का कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। तो कॉन्जुगेट में हम इमेजनरी का साइन चेंज करते हैं तो नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसी के कॉन्जुगेट से अगर मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो इस रिज़ल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 10, 2 को मैं 4 से करूँगा दैट इज़ 8 आयोटा, देन मैं इसको करूँगा तो इट इज़ 15 आयोटा, एंड देन 3 × 4 इज़ 12, तो -12 आयोटा स्क्वेयर। हमेशा जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में a माइनस बी, a प्लस बी लगाएंगे तो लास्ट में जाके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही बनता है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 स्क्वायर इज़ 25, 4 इज़ 16, आप ऐड कर दें तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर। अब ज़रा सॉल्व करिए, ये 10 है, आयोटा आयोटा ये तो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा स्क्वायर इज़ नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 10 + 12, यहाँ से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 8 - 15। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हम करेंगे इसको 25, 4 इज़ 16 एंड आयोटा स्क्वायर इज़ नेगेटिव, तो इट इज़ -16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इतना लंबा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर a + b, a - b, आप a का स्क्वायर करें, b का स्क्वायर करें, उसे ऐड कर दें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमेशा उसे नेगेटिव दे देगा। यह है हमारे पास 22 प्लस आयोटा, 15 में से आप 8 माइनस करें तो आपके पास आएगा -7। तो मेरे पास ये आया 22 - 7 आयोटा अपॉन, इसको ऐड करेंगे 6, 5, 11, 2, 1, 3, 41। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर आफ्टर द डिवीज़न ऑफ दिस। अगर इसको आपने एग्जैक्ट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको सेपरेट लिख देंगे, दिस प्लस -7 आयोटा अपॉन 41। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि जब हम a प्लस आयोटा b लिखते हैं तो जनरली मैथ के अंदर जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एडिशन में ही है, तो इसलिए एडिशन यहाँ लिखना कंपलसरी और नेगेटिव इधर। तो मतलब अगर वो आपसे कहे कि डिवाइड करके रिजल्ट लिखें तो ये आपका एक्यूरेट आंसर माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये भी कुछ क्वेश्चन वैसा ही आपको समझ में आ रहा होगा, 9 आयोटा अपॉन -3 + 4 आयोटा। अब देखिए मुझे इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है, तो आपको दिख पा रहा है कि मुझे यहाँ पर रियल नंबर लाना पड़ेगा, तो मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। तो दिस इज़ -4 आयोटा एंड दैट इज़ ऑल्सो -4 आयोटा। इसके बाद का स्टेप सेम है जो पिछले क्वेश्चन में समझा था, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -15, इसको करेंगे -20 आयोटा, इसको करेंगे दैट इज़ 27 आयोटा, और इसको करेंगे दैट इज़ -36 आयोटा स्क्वायर अपॉन, मैंने कहा था कि चाहे आप इसको डायरेक्ट कर लें या लिख लें, ये किस फॉर्म में देखिए a + b, a - b, ये हमारा a है इस टाइम, a + b, a - b, तो दैट इज़ a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो आप इसको जब भी करेंगे ये ऐड ही होगा आपका, तो 9 and 4 16 दैट इज़ 25। आगे आई थिंक आप सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आयोटा स्क्वायर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बना देगा, इसको इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ उसने कहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाइए। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सबसे पहले आपको a पता होना चाहिए। तो a जो है मेरे पास 4 है, पर यहाँ इमेजिनरी पोर्शन नहीं है, तो पहले मैं इमेजिनरी पोर्शन में इसको लाऊंगा, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। तो 4 - 9 × √-1, तो 4 - 9 आयोटा, ये हमारे पास हो गया। तो दिस इज़ और a पार्ट,
और ये हमारे पास है बी पार्ट। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लिखते हैं ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस नेगेटिव बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो देखिए ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास 4 है, ए स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर प्लस बी मेरे पास क्या है, नेगेटिव रूट 9। ये ध्यान रखिएगा, विद साइन हम लेंगे, इसके साथ जो भी साइन आपका है नेगेटिव बी, तो नेगेटिव बी हमारे पास है नेगेटिव रूट 9 अपॉन ए स्क्वेयर 4 स्क्वेयर प्लस नेगेटिव रूट 9। अब देखिए नेगेटिव रूट 9 किस लिए लिया मैंने, क्योंकि अभी मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखना है तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा। आपको ये बात समझ में आई है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा बीच में साइन जो होता है वो प्लस का होता है, तो इसलिए बी मेरा आएगा नेगेटिव अंडर द रूट 9। इसको ज़रा सॉल्व करें तो 4 दैट इज़ 16 एंड 9 स्क्वेयर इज़ 9 प्लस 9, तो 4 अपॉन 25 प्लस इसको करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन 25। तो मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ अपॉन आयोटा, ठीक है, यहाँ पर आयोटा मिस था, अपॉन आयोटा। अब मैं इसको यहाँ पर और सॉल्व कर सकता हूँ, तो रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 आयोटा। तो ये मेरे पास आया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस गिवन नंबर। अब हम देखते हैं इसका 13th क्वेश्चन। वो कहता है कि अगर आपको a प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर दिया तो आप प्रूव करें कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसके बराबर होगा। तो अगर मेरे को a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी के बराबर दिया है और ये है x प्लस आयोटा वाई, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका आसान क्या कि आप इन सब का कॉन्जुगेट ले लें। तो अगर मैं इन सब का कॉन्जुगेट ले लूँ a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो यहाँ पर कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका अगर मैं लूँ तो दैट इज़ माइनस, दैट इज़ ऑल्सो माइनस, और इधर आएगा x माइनस आयोटा बी। यानी कि एक तो कंडीशन मुझे दी थी, दूसरे कंडीशन में मैंने इन सब का कॉन्जुगेट लिख लिया। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को। तो मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी इज मल्टीप्लाइड विद a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी, एंड राइट हैंड साइड विल मल्टीप्लाइड विद राइट हैंड साइड। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ज़रा इसको सॉल्व करें तो a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने कहा था कि चाहें तो आप पहले इसको सॉल्व कर लें, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब भी a प्लस बी ए माइनस बी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, तो हमेशा ये बनेगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सेम हेयर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड हेयर ऑल्सो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमने जो हमें गिवन कंडीशन दी थी उसका कॉन्जुगेट लिया और उसको फर्स्ट कंडीशन से मल्टीप्लाई कर दिया। एक पार्ट और देखते हैं, इसमें कहता है x और y की वैल्यू आप निकालिए अगर आपको ये दिया हो 4 प्लस आयोटा के इक्वल। तो यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा 2x प्लस माइनस 3 आयोटा x, इसको ज़रा सॉल्व करें, प्लस 2 आयोटा y, इसको करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस 3 आयोटा स्क्वेयर y 4 प्लस आयोटा। ये आपको एक रियल नंबर देगा, यहाँ पर रियल आपके पास है ही, आयोटा स्क्वेयर इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस 3y। यहाँ से अगर मैं नेगेटिव आयोटा कॉमन ले रहा हूँ विद नेगेटिव, तो जब मैंने नेगेटिव लिया तो यहाँ 3x पॉजिटिव होगा और नेगेटिव 2y होगा। नाउ 4 प्लस आयोटा। अब ज़रा कंपेयर करें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, एंड देन इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के पार्ट। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि यहाँ प्लस का साइन है पर यहाँ किसका साइन है, माइनस का, तो सेम होना चाहिए, सेम फॉर्म में। तो अगर मेरे पास नेगेटिव लिया अंदर साइन चेंज है और मैं अगर प्लस लूँगा तो साइन फिर से चेंज हो जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? या इस फॉर्म में बनाने के लिए आप पहले से ही यहाँ प्लस लिख लीजिए, दोनों कंडीशन सही है। तो अगर मैंने यहाँ प्लस लिखा है तो ये नेगेटिव 3x बचेगा, और अगर मैंने यहाँ प्लस लिखा है तो ये आपके पास क्या बचेगा, पॉजिटिव 2y। आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आया नेगेटिव 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं ये 4.2 में से मैंने ऑप्ट करें। इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं जो हम इससे मैं डिस्कस करूँगा, देन उसके बाद ये ऑलमोस्ट आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप इसके अंदर x और y की वैल्यू बताएं। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं इनका कॉन्जुगेट करूँ, या मेरे को दिख रहा है कि इसमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है तो क्यों ना मैं इसमें एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ। तो मैं एलसीएम की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मेरे पास आएगा इसका एलसीएम क्या, 3 प्लस आयोटा एंड 3
माइनस आयोटा, और इसको मैं ज़रा सॉल्व करूँ तो ये आएगा 1x प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब मैं जब इसको इससे डिवाइड करूँगा मेरे पास बचेगा 3 माइनस आयोटा। इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये बनेगा 2y माइनस 3 आयोटा y प्लस आयोटा, और इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बचेगा 3 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सॉल्व करूँगा तो a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 3 स्क्वेयर इज़ 9 एंड आयोटा स्क्वेयर इज़ -1, तो 9 प्लस 1 ये मेरे पास आएगा 10। इसको ज़रा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 3x, x को मैं इससे करूँगा नेगेटिव आयोटा x, तो ये इमेजिनरी है, मैं निशान लगाता चलता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, नाउ इससे करेंगे तो ये मेरे पास बचेगा 3 आयोटा x, ये भी इमेजिनरी है। x को इससे करूँगा तो नेगेटिव आयोटा स्क्वेयर x, तो ये नहीं है क्योंकि आयोटा स्क्वेयर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से करूँगा तो माइनस 36 आयोटा, ये भी इमेजिनरी है। 2 आयोटा स्क्वेयर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब मैं ज़रा इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरे पास आएगा 6y, देन 2 को मैं इससे करूँगा तो 2 आयोटा y, क्योंकि यहाँ सिर्फ आयोटा है तो ये भी आपका कैसा है, इमेजिनरी। ज़रूरी नहीं है कि आपको निशान लगाना है, पर इससे मेरे को कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि ये इमेजिनरी है या रियल है। तो जहाँ आयोटा स्क्वेयर आ रहा है वो रियल ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा y, तो ये भी आपका इमेजिनरी होगा। 3 से इसको करूँगा नेगेटिव, देन 3 आयोटा स्क्वेयर y, तो ये आपका रियल आएगा। इसको करूँगा प्लस 3 आयोटा, अगेन इमेजिनरी, एंड लास्ट इज आयोटा स्क्वेयर। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ विदाउट आयोटा के, कि जो जिस इसको चेंज किया जा सकता है। तो 3x, देन आयोटा स्क्वेयर इज -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x, तो ये मैं ले चुका हूँ, मैं कैंसिल करता जाता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है बट ईजी हो जाता है। आयोटा स्क्वेयर इज नेगेटिव तो -2, देन 6y, देन उसके बाद मेरे पास है आयोटा स्क्वेयर नेगेटिव 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 पॉजिटिव 3y, एंड लास्ट वन इज आयोटा स्क्वेयर दैट इज़ -1। तो मैंने रियल पार्ट एक साथ कर लिया। अब मैं इमेजिनरी का कर रहा हूँ, तो प्लस, अगर मैं प्लस ले रहा हूँ, आयोटा बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास बचेगा -x। आपने कोशिश हमेशा करनी है कि प्लस में ही रखें, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें a प्लस आयोटा b होता है। तो यहाँ मैंने प्लस लिया, आयोटा बाहर, तो यहाँ मैंने आयोटा बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3x। देन उसके बाद यहाँ मेरे पास क्या बचेगा -6, क्योंकि मैंने आयोटा कॉमन लिया, यहाँ आयोटा लिया तो देन प्लस 2y, देन यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा +3 अपॉन 10। तो मेरे को उम्मीद है आपको यहाँ तक ये स्टेप समझ में आया होगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ 4x, ये आपका हो जाएगा 9y। ठीक है, 2 और 1 -3 प्लस आयोटा, इसमें हमारे पास ये सॉल्व हो रहा है, तो 2x, देन 2y, एंड देन 6 - 3 -3 अपॉन 10। तो ये मैंने मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दिया जहाँ तक सिंप्लीफाई होना था, और ये आयोटा के बराबर है, तो आयोटा को मैं लिख सकता हूँ 0 + 1 आयोटा। अब ज़रा कंपेयर करें, जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x + 9y - 3 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0। और इमेजिनरी के है तो 2x + 2y - 3 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 4x + 9y इज इक्वल टू 3, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 2x + 2y - 3 इज इक्वल टू 10, तो 2x + 2y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब आप बड़े आराम से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसमें क्वेश्चन समझेंगे स्क्वायर रूट का, और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, जिससे हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में लास्ट 2 क्वेश्चन ही बचते हैं, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी एलिमेंट्स की। पहले इस बात को समझते हैं। वो कहता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, Z1 एंड Z2 के प्रोडक्ट का रियल पार्ट बराबर आना चाहिए Z1 के रियल पार्ट और Z2 के रियल पार्ट के प्रोडक्ट के, माइनस Z1 के इमेजनरी और Z2 के इमेजनरी के बराबर आना चाहिए। समझते हैं। तो Z1 को अगर मैं लिख दूं a + आयोटा b और Z2 को मैं लिख दूं c + आयोटा d, तो पहले हम Z1 Z2 निकालते हैं। तो Z1 Z2 मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट। तो चलिए मैं निकालता हूं इन दोनों का प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट करने पर मुझे क्या ऑब्टेन हो रहा है, मुझे ऑब्टेन हो रहा है AC +
ए डी आयोटा दैट इज़ इमेजनरी। इमेजनरी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो जाए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड देन प्लस बी डी आयोटा स्क्वेयर है तो ये मेरे पास रियल होगा। तो ये मेरे पास आया ए सी, ये नेगेटिव बी डी दैट इज़ माई रियल पार्ट, और यहाँ पर आयोटा कॉमन लिया दैट इज़ ए डी प्लस बी सी। तो देखिए उसने क्या कहा था, Z1 Z2 के प्रोडक्ट का रियल पार्ट, तो यही तो मेरे पास है Z1 Z2 का रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो यानी कि ये साइड मेरे पास आई AC माइनस BD, कौन सी साइड, रियल का Z1 Z2। ये किसके बराबर आनी चाहिए, Z1 का रियल पार्ट। तो Z1 का रियल पार्ट मेरे पास क्या है, दैट इज़ A। उसने यही तो कहा था रियल का Z1 और रियल का Z2। तो देखिए ज़रा रियल का Z1 क्या है, दैट इज़ A, और रियल जो सेकंड है उसका Z2 का रियल क्या है, दैट इज़ C। तो ये आ गया माइनस, फिर उसने कहा था इमेजनरी Z1 इमेजनरी Z2। उसने कहा Z1 का जो इमेजनरी है वो कौन है, B, और Z2 का जो इमेजनरी है D। तो यही तो वो कह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाओ, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज जो हम समझ रहे हैं इसमें हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि इसका स्क्वायर रूट निकाल ली, तो मैंने मान लिया कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो इसके इक्वल आता है, तो मैंने कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर क्या आएगा, 5 प्लस नेगेटिव 12 आयोटा अंडर द रूट इज इक्वल टू दिस x प्लस आयोटा y का होल स्क्वेयर। ये कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास क्या बचा, 5 प्लस नेगेटिव 12 आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। अब ज़रा कंपेयर करें तो ये आ गया x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2x आयोटा y। तो रियल पार्ट मेरे पास आया x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड में मेरे पास क्या आया कि जो 2xy है दैट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव 12। अब आपने क्या करना है, या तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें या इधर, तो मैंने इधर करा 2xy इज इक्वल्स टू नेगेटिव 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 6/y। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये मेरे पास बचा नेगेटिव 6/y का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। तो 36 अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। अगर मैं y से करूँगा तो 36 माइनस y4 इज इक्वल टू 5y स्क्वेयर। तो 5 इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो y4 प्लस 5y स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लेट कर लीजिए y स्क्वेयर इज इक्वल टू a। तो ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस 5a माइनस 36। तो यहाँ से अब आप a की वैल्यू निकालेंगे, उसको इधर रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू को आप इधर रखेंगे तो a आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा। x प्लस आयोटा y की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि 5.2 में यूज़ आने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो कॉन्जुगेट हैं और जो 4.2 के जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस करें, आपको ज़रूर समझ आएंगे। इन केस कहीं पे कोई कैलकुलेटिव एरर है या कहीं पर कोई मिस्टेक रही उसको आप रिकरेक्ट कर लें। अगली वीडियो में हम आर्जेंट प्लेन के बारे में समझेंगे और डिस्कस करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज को।